ये गिलहरी उठी, बालू मिट्टी से गई, समुद्र के किनारे पे गई, अपने बदन को गीला किया, वापस आई, लपेटी बाल मिट्टी समुद्र की, फिर गई। ऐसे 3-4 बार किया। अपने बदन को गीला करती, मिट्टी लपेटती, बदन को गीला करती, फिर जाती, मिट्टी छोड़ आती। प्रभु श्री राम ने पूछा विनोद भाव से, क्या कर रही हो? बोले प्रभु सेतु बना रही हूं। प्रभु श्री राम कहने लगे, मिट्टी के इन 4 कणों से तुम्हारा सेतु बन जाएगा? तो गिलहरी कहने लगी, प्रभु मैं भी जानती हूं कि मिट्टी के इन 4 कणों से मेरा सेतु नहीं बनेगा या आपका सेतु नहीं बनेगा, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा यह जरूर लिखा जाएगा कि सेतु बनाने में मिट्टी के 4 कण से ही योगदान मेरा भी था। तो ये करोड़ों करोड़ों आस्थाओं का योगदान है। शैलेश भाई, एक सवाल आपसे। ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी या भारत के प्रधानमंत्री को अपनी आस्था का प्रकटीकरण इस तरह से खुलकर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं वही सवाल से, देश सेकुलर तो किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ठीक नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आपका जवाब। क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे एक बात बताइए अमन, एक पत्रकार होने के पहले आप इंसान है या नहीं? जी। और आप किसी परिवार के साथ, आप किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमारे धर्म में हमारी आस्था तो रहेगी ना। और क्यों नहीं करना चाहिए? जिस देश में मंत्री पद की शपथ लेते हुए, किसी भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए, जब आप विधानसभा में देखें, जब मंत्री पद की शपथ ली जा रही है, तो जब शपथ ली जाती है तब क्या कहा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान में निष्ठा रखूंगा। सारे ही पद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान में निष्ठा रखूंगा, तो वो तो सर्वोपरि है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? आदमी अपनी आस्थाएं थोड़ी छोड़ देगा। देश धर्मनिरपेक्ष, जब कहा जाता है कि देश अगर धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, तो देश के प्रधानमंत्री को खोलकर आस्था का प्रकटीकरण, अमन धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ मेरी आस्थाओं को छोड़ना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह है कि मैं किसी धर्म में कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, सब समान। हम कहते, सारे लोग कहते हैं ना, सारे सब भाई हैं। मेरी एक पंक्ति है, मैंने एक जगह कहा था कि तू यार मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। यार मेरे कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख। क्या बात है? तो धर्मनिरपेक्ष हम हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं, लेकिन इसका मतलब आस्था। मैं रोज जब तक सरस्वती पूजन नहीं करता घर में, तब तक घर से बाहर नहीं निकलता। आज भी आप मेरे जेब में पाएंगे सबसे पहले मेरी कलम रहती है, और ये तस्वीर जो मां सरस्वती और बाला सती जी जिनका भक्त हूं, हमेशा मैं साथ रखता हूं, और वो हमेशा साथ रहती हैं क्योंकि उनका आशीष है मुझ पे। और ईश्वर में आशीष, अगर उसमें आस्था नहीं तो किसमें? उसमें विश्वास नहीं तो किसमें? अच्छा शैलेश भाई, जो प्रभु राम को एक धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु राम संस्कृति पुरुष है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, आप एक धर्म से जो जोड़ते हैं जी, उनको जवाब। शैलेश जी, सारे विश्व के हैं प्रभु राम। दुनिया का कोई भी इतना बड़ा व्यक्तित्व किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, वो सबके हैं, सबके हैं। राम से हम जो सीखते हैं, रामायण सिर्फ राम की रावण पे विजय नहीं है, प्रभु श्री राम की। रामायण पिता और पुत्र के अद्भुत संबंधों का भी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसमें धर्म कहां आता है? यह सीखने में कौन सा धर्म आपको यह नहीं कहता कि अपने पिता के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि अगर वो एक वचन कह दे तो आप 14 वर्ष वन में चले जाएं? यह धर्म से ऊपर की चीज है, यह व्यक्तित्व की चीज है, यह मनुष्यता की चीज है। राम से आप मनुष्यता सीखते हैं। राम ने आदर्शों की बात की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रावण से अगर सिर्फ जीत ही उनका उद्देश्य होता तो स्वाभाविक तौर पे बाली उनके साथ ही ज्यादा मुफीद होते, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रावण को बाली एक बार पराजित भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बाली को नहीं काख में बांधा था। हाँ। क्योंकि वहां आदर्श पूरे नहीं होते। यह आदर्शों की बात थी। किसी से आदर्श सीखना, किसी से पिता की भक्ति सीखनी, किसी से भातृत्व भाव सीखना, किसी से जीवन की मूल्यों को सीखना, यहां कोई धर्म आड़े नहीं आता। वो राम है, दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, उनके आगे कुछ नहीं, उनके पीछे कुछ नहीं। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्या? राजनीतिक मुद्दा तो देश में आप कुछ भी बना सकते हो अमन। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कतई नहीं हूं,
मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन इस देश का नागरिक जरूर हूं। लेकिन मुझे समझता है मैं इस देश के नागरिकों को, ये राजनीतिकों को सलाह देना चाहूंगा, कम से कम इस वक्त तो इसे मुद्दा न बनाए। ये जी अपर्णा, आप कुछ कहते। राम पर जो राजनीति करते हैं वो राम के ऊपर बात करने वालों का जवाब देते हैं कि हिंदू धर्म में अब वो जातियों की बात करने लगे हैं, अलग अलग जातियों के मुद्दों को उठाने का दावा करने लगे हैं। उनको आपका जवाब? देखिए, क्या आज से है ये? अभी पैदा हुआ है। हमारी वर्ण व्यवस्था तो सदियों से चली आ रही है ना। और मैंने किसी ने बहुत बढ़िया बात पिछले दिनों मैंने सुनी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जाति जो है वो कार्यक्षेत्र में बंटवारा था। इट वॉज जाति नहीं, वो ज्ञाति थी। वो ज्ञाति, जी वो अपभ्रंश होते होते वो प्रोफेशन थे आपके। और ये तो वर्ण व्यवस्था तो सदियों से है ना, और हजारों साल से ये देश सहिष्णुता से रह रहा है और रहेगा। हमारा समाज जो है वो अद्भुत है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। एक कहानी मैंने कही थी बहुत वर्षों पहले, बचपन में सुनी थी कि एक क्लास में एक टीचर आए और उन्होंने बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दिया और कहा इसे फाड़ दो, और जो इसे सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 5 सेकंड में हाथ खड़ा कर दिया, बोले सर मैंने जोड़ दिया। बोले चमत्कार, तुमने कैसे किया इतनी जल्दी? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। ये आदमी से आदमी जोड़ने की परंपरा तो हमारे यहां सदियों से रही है और हमेशा रहेगी। और आप इसे राजनीतिक वक्तव्यों से बांटा नहीं जा सकता। ये राम ने ही सिखाया है हमें सामाजिक समरसता का पाठ भी। बिल्कुल, चाहे आप केवट कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, शबरी कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, तमाम लोग नाम को आप जब पढ़ेंगे, मैं तो इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप पाते हैं क्या अद्भुत है। किंतु शैलेश भाई, 22 जनवरी के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा जो अभी नहीं है? चलिए मैं आपसे ये एज ए लेमैन सवाल पूछ रहा हूं। अभी भी प्रभुराम हम सब में है, प्रभुराम के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। हाँ, प्रभुराम टेंट में थे, यह हमारा दुर्भाग्य था। तो 22 जनवरी अगर प्रभुराम की घर वापसी हो रही है, वो अपने घर वापस आ रहे हैं जो मूल स्थान है, तो क्या बदल क्या जाएगा हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में? 22 जनवरी के बाद क्या बदल जाएगा? अमन, जीवन में आपने कोई सपना देखा है? सपना कभी कोई देखा है कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा, ये चाहूंगा? कभी देखा? क्या? जैसे मसलन क्या? जी क्या? बड़ा पत्रकार बनना। बड़ा पत्रकार बनूंगा, ठीक है ना। आपने सबसे पहले तो ये सोचा और कि मैं टेलीविजन पे आऊं, बड़ा पत्रकार बनूं, और जब आ गए टीवी पे, क्या बदला आपके जीवन में? भारतवर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री